अच्छा, सब लोग अगर स्वस्थ रहोगे, अच्छे से रहोगे तो प्रतिदिन विद्यालय आओगे और विद्यालय जब आओगे तो खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे, ठीक है ना? चलिए, आज हम लोग अपना प्रकरण आपको बताने से पहले कुछ प्रश्नों को पूछूंगी। सबसे पहले आप बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई। 5 जून। अब आप लोगों ने सामूहिक उत्तर दिया है, हम चाहेंगे कि एक एक बच्चा उत्तर दे, ठीक है? ओके, समझ गए बात को? एक पेड़ माँ के नाम का आप लोगों ने लगाया था, तो कौन सी तारीख को लगाया था? 20। हाँ विभा बताओ। 20 जुलाई। 20 जुलाई, बहुत अच्छा। अच्छा, पेड़ों की सुरक्षा कैसे करते हो आप लोग? आयुषी बताओ। मैम जी, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उनको पानी भी देना चाहिए, उनको धूप भी लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। आप बताओ मानसी। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, हमें पेड़ों की सुरक्षा केवल पेड़ों को लगा देने से नहीं चलता, हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए? उसको प्रतिदिन पानी डालना चाहिए और साथ में उसकी रक्षा करना चाहिए। उसके तरफ बाउंड्री बना दीजिए ताकि गाय वाय इसको खाए ना, ठीक है? तो हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। इसी से संबंधित हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 में है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। ये कविता है और ये कविता सर्वेश्वर सक्सेना जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने भी एक अपनी आरजू, एक उनकी अभिलाषा है कि वो भी पेड़ लगाएं, ठीक है? तो आइए अपनी कविता का सस्वर वाचन करते हैं। इसके बाद आप लोग भी आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि पर्यावरण संरक्षण की हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, आप लोग ना बोले, मैं बोलती हूँ पहले, ठीक है? फिर बाद में आप लोग बोलेंगे, ठीक है? बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पत्ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों से दहक रही हो। बहुत ही सुंदर कविता है, पर्यावरण का बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है इस कविता में। तो इन पंक्तियों को और कौन पढ़ेगा? चलिए आप पढ़िए। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल पर चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। देखिए, इनको कविता याद भी है, बहुत अच्छे बढ़ जाइए। आगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? हाँ आप पढ़िए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे उपवन अपने हो, अपनी पत्ती हो सकता है छोटी सी प्यारी हो और महक रही हो, छोटी सी खेती हो, फसलों से जो महक रही हो। बहुत सुंदर। देखिए, इनको ये कविता याद है बहुत अच्छे से। आप सभी इस कविता को याद करिएगा। बहुत ही सुंदर है, सजीव चित्रण पर्यावरण का किया गया है। तो इस कविता में जो बहुत कठिन शब्द हैं 8 पंक्तियों में आपकी, वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले है धरती। धरती क्या होती है? भूमि है, भरा हुआ, ठीक है? अगर हम इसी में धरती का अगर पर्यावची क्या होगा धरती का? हाँ बताओ। भूमि, हाँ और पृथ्वी। बहुत अच्छा। देखिए, लदा, अगर हमने लदे का विपरीत बता सकते हो आप लोग? अगर हमने इसका विलोम बना लिया, इसका पर्याय बना लिया। अब इसमें है महक। दहक माने क्या होता है? लपट। ये हो गया लपट। इसमें कुछ खास कठिन शब्द है नहीं है। हाँ, जलाशय। जलाशय है आपका, जलाशय का भी क्या बन सकता है हमारा? पर्यायवाची।
जलाशय क्या होता है? तालाब। ठीक है, तो हमें ये कुछ कठिन शब्द हैं। ये देखिए हमारे पास पेड़ है, इस पेड़ की हमें सुरक्षा करनी है, तो पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, ये कविता है। इसमें आप प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, आपकी पुस्तक का क्या नाम है? प्रज्ञा। बहुत अच्छा। ये जो पाठ की कविता जो किसने लिखी है आपकी? हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। जब हम संदर्भ बताएंगे तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा में संकलित पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की हमें प्रेरणा दी है। तो कवि कहते हैं कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। कवि की इच्छा थी कि मेरे पास थोड़ी सी धरती होती तो उसमें क्या मैं बाग बगीचा लगा देता, हो सके खिले फूल फल चिड़िया, और उस बगीचे में क्या होता, फूल फल खिलते और साथ में उसमें क्या होता है, चिड़िया चहचहाती। जहाँ फूल फल होते हैं तो वहाँ चिड़िया आती है ना, ठीक है। और प्यारी खुशबू, और फूलों की खुशबू तो वैसे ही बहुत प्यारी होती है और देखने में अच्छा लगता है, हमारी आंखों को भी बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है कि प्राकृतिक वातावरण जब होता है तो मन अपने आप खुश। कोई बीमार व्यक्ति होता है, कहते हैं ना आप लोग दूर जाइए घूमने के लिए, क्यों, पहाड़ों पे जाइए, वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा होता है। अगर इसलिए हमारे पास जो धरती जितनी भी जमीन हो तो हम उस जमीन का कैसे उपयोग करेंगे, उसमें हम पेड़ पौधे लगाएं जिससे उसमें खुशबू आए और साथ ही क्या हो, उसमें चिड़िया रहे सारे सबके लिए। देखिए शहद होगा, शहद से भी तितलियों के लिए होगा, मधुमक्खी आएंगी, ठीक है ना, सब चीजों हो सकता है पास तुम्हारे कुछ धरती हो। कभी कहता है कि आप लोगों के पास कुछ धरती होगी, फूल फल लदे अपने उपवन हो। आप लोगों के पास बाग, आप लोगों के पास बाग है ना घर में, कितने लोगों के पास बाग है? आम के बाग है, उसमें बहुत सारे आम रहते हैं ना, बहुत सही। तो कहते हैं कि हो सकता है छोटी सी हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो। आप लोग छोटी सी क्यारी हो, उसमें फूल लगे हो और वो बहुत महक रही हो। छोटी सी खेती हो, फसलों से दहक रही हो। और जो छोटी सी खेती है और किससे हो, आग उसकी लपने, मतलब वो खत्म हो जाता है जब, तो उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आग जल रही हो। तो आज हम इतनी ही पंक्तियों का अर्थ जानेंगे और शेष जो आगे की पंक्तियां हैं अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।